देश के सम्मानित महानुभाव, आज की वीडियो के माध्यम से देश के समस्त बहुजन समाज को एवं वो सारे देशवासी जिनको मनोवादी पाखंडी अंधविश्वासी व्यवस्था के तहत मानसिक गुलाम बनाया गया है और आज भी वो मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इस संबंध में आज की वीडियो आप लोगों की सेवा में भेजी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनका सदियों से शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक शोषण हुआ है, कम से कम मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएं। उनके अंदर इतना साहस पैदा हो जाए कि वो उस अंधविश्वास को हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर दें, पाखंडवाद का परित्याग कर दें, जिसकी वजह से वो आज भी एक डर भय की जिंदगी व्यतीत करते हैं। साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं अभी तक नहीं पढ़ी हैं, मेरी गुजारिश है कि सभी देशवासी कम से कम एक बार उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ लें और उन पर अमल करें। दूसरी बात, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि देश में विभिन्न तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाए जाते हैं। इतनी धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, समता, समानता सब छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसा कि वातावरण हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं और दुनिया के लोग भी देख रहे हैं, केवल भारत के नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं कि विश्व मानव जाति को तरह तरह से देवी देवताओं, भगवानों, खुदा, पैगंबर, अल्लाह, क्राइस्ट आदि का डर दिखा करके उनको डराया धमकाया गया कि आप पूजा करो, पाठ करो, दान दो, दक्षिणा दो, ये करो, वो करो, आपकी नौकरी लग जाएगी। विभिन्न प्रकार के लोभ लालच दिए गए। प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह के जो काल्पनिक भगवान, देवी देवता पैदा किए गए हैं, क्या वो पक्षपाती हैं अथवा लालची हैं? उनको ये सब कुछ चाहिए और मान लो किसी ने दे भी दिया तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? साथियों, आपने देखा, मैं आपको पीछे ले चलने की कोशिश करूंगा। दिन था 14 अप्रैल 1912, समय था रात का 1:30। इंग्लैंड में एक जहाज तैयार किया गया था जिसका नाम था टाइटैनिक। अटलांटिक महासागर में के माध्यम से अमेरिका को रवाना हुआ। उस समय तक इतना विशाल, इतना भव्य जहाज दुनिया में कहीं नहीं बना हुआ था। उस जहाज में हजारों मासूम बच्चे, लड़के, लड़कियां, मिलिट्री के जवान, जहाज चलाने वाले, औरतें, हर तरह के लोग थे। उनके अंदर उमंग थी, साहस थी कि अमेरिका जा रहे हैं और पहली बार इस तरह के विशालकाय जहाज में बैठने का अवसर मिला। धीरे धीरे चलते चलते रात का करीब 1:30 बजने वाला था। जहाज बढ़ता ही जा रहा था। जो जहाज के चालक थे उनको ऐसा आनंद आ रहा था कि आज उन्होंने विश्व विजय प्राप्त कर ली है। धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ रहा था तो आगे उनको बर्फ की चट्टान दिखाई दी। वैसे सबके हौसले पस्त हो गए। जहाज बर्फ में टकरा गया और सने धीरे धीरे अटलांटिक
महासागर में डूबने लगा। 5 मंजिल का जहाज समुद्र में समा गया। यदि संसार में खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, कोई देवी देवता, भूत प्रेत, राक्षस होता तो क्या अपनी संतानों को बचाने के लिए नहीं आता? जैसा कि हम सब जानते हैं, कहा जाता है, सिखाया गया है कि हम सब खुदा की संतान है, अल्लाह की संतान है, ईश्वर की संतान है, गॉड की संतान है, भगवान की संतान है। तो संतान जिसकी होती है, उसका बच्चा कहीं डूब रहा हो तो उसके माँ बाप देखते हैं, जान दे देते हैं बच्चे को बचाने के लिए। एक नहीं, लाखों उदाहरण इस तरह के भरे पड़े हैं। तो क्या उस समय जो मासूम बच्चे, जिनको पता भी नहीं था क्या होने जा रहा है, लेडीज़, जेंट्स, सब डूब रहे थे और डूब भी गए, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। इस घटना से साफ हो गया कि संसार का मानव, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो जन्म लिया है, वो किसी भी गॉड गॉडेस की संतान नहीं है। उसे किसी खुदा अल्लाह ने नहीं बनाया है, न ईश्वर ने, देवी देवता ने बनाया है। वो वास्तव में प्रकृति की औलाद है। प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति का जो सिस्टम है उससे वो पैदा होता है, जीवित रहता है और अंत में अपनी ज़िंदगी को समाप्त करके चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक तो आप लोगों के दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि जो इन तरह तरह के भगवानों का, देवी देवताओं का डर आपके दिमाग में भर दिया गया है, इस डर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दो। कोई भी संसार में ऐसा भगवान पैदा नहीं हुआ जो उसने सृष्टि की रचना की हो और आप लोगों को, हमको, किसी को बनाया हो और किसी को वो मार सकता है। हुआ क्या है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है, अनुभव किया हुआ है, ये सब मानव की एक कृत्रिम उपज है। कुछ लोकल क्षेत्रीय भगवान बना दिए गए हैं, कुछ बड़े लेवल में बनवा दिए गए हैं, कुछ किसी तरह के याद इसी तरह से कुछ देवी देवता के रूप में बना दिए गए हैं, कुछ राक्षस, भूत प्रेत का व्याख्यान किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को पता लगे कि लोगों को डराया कैसे जाए और डरा करके उनका शोषण कैसे किया जाए। तो आप लोगों के दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि आपको, सारी दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है। आज तक उस ईश्वर का नाम और निशान नहीं, ना पता लगा। बहुतों ने पता लगाने की कोशिश की, तमाम हमारे देश के भी ऋषि मुनि, तपस्या करने वाले लोग खप गए, मर गए, पहाड़ों में चले गए, लेकिन उनको ऐसा कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह नहीं मिला। जब किसी को नहीं मिला तो फिर उसकी खोज करना व्यर्थ है। उसको बनाने वाले आप हैं और आप लोगों ने बनाया है। आपका मतलब उन लोगों से है जो चतुर चालाक लोग हैं और समाज को बेवकूफ़ बना करके अपना जीवन यापन करते हैं और शोषण करते हैं। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं, दिमाग सबके अंदर होता है, लेकिन जो व्यक्ति चाहे कितना पढ़ा हो, कितनी डिग्रियाँ लिए हो, फिर भी वो पाखंडवाद को फॉलो करता है, अंधविश्वास को मानता है और अपने अंदर जो छिपा हुआ एक विज्ञान है, वैज्ञानिक सोच है, उसको सेटिस्फाइड करते हुए किसी तांत्रिक ने, किसी पंडित ने, किसी मौलवी ने कोई बात बता दी, उसमें विश्वास कर लेता है। वहाँ उसका तरह तरह शोषण होता है। साथियों, अभी की घटना है, एक गर्ल, लड़की 15-16 साल की एक मंदिर में गई, वहाँ पर कुछ पूजा करने के लिए। मंदिर का पुजारी अकेला था और उसने उसका रेप कर दिया। तो मंदिर तो भाई खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का घर समझा जाता है।
तो वहाँ यदि भगवान था, कोई देवी देवता का मंदिर था, तो वो क्या कर रहा था? क्या वो रक्षा करने नहीं आया? और उसके साथ बलात्कार हो गया। बाद में पुलिस आई, उस पंडे को पकड़ करके ले गई। इस तरह का एक नहीं, हजारों कांड डेली होते हैं। तो यदि कहीं पर यदि कोई इस तरह की शक्ति होती, तो उस तरह का व्यभिचार, उस तरह का अनर्थ, उस तरह का अन्याय वहाँ पर नहीं होता। इन चीज़ों से भी आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको मुसीबत के समय कोई भी बचाने नहीं आएगा। केवल आपका जो आत्मबल है, अथवा आपकी आवाज़ सुन करके जो लोग आएंगे वही आपके मददगार होंगे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शक्ति पूरे विश्व में नहीं है जो चमत्कार पैदा करती हो और आपकी रक्षा करने के लिए आ जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हम किसी की ना तो आलोचना करना चाहते हैं, न तारीफ। जो वास्तविकता है वो आपके सामने भोजन पैगाम के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन है, उसको शिक्षा की तरफ भेजिए, स्कूल की तरफ भेजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ भेजिए, ना कि किसी मंदिर की तरफ भेजिए, ना किसी ऐसे उपदेशक की तरफ भेजिए जहाँ पाखंडवाद सिखाया जाता है। बहुत सारे पाखंडी हैं, बहुत सारे जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब चले जाएंगे। अभी देखा आसाराम जी की पैरोल हो गई 1 हफ्ते की। उन्होंने बलात्कार किया एक माइनर डॉटर से, जो उसका बाप आता था उनका सत्संग सुनने के लिए। राम रहीम है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हैं भारत में ही, पूरे देश में, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने होंगे। तो पहले तो अपने बच्चों को, लड़के लड़कियां हैं, उनको ये जो उपदेशक बने हुए हैं साधु महात्मा के रूप में, इनके यहाँ जाना बंद करिए, जिसकी वजह से उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित हो सके। साथियों, नए नए बाबा बनके तैयार होके आते हैं। एक कभी विश्व से हरि बाबा आए, 123 लोग मर गए। एक बाबा और हैं, बागेश्वर धाम कहलाते हैं, यंग हैं, 26-27 साल की उम्र है। कितनी पढ़ाई लिखाई की होगी, नोबडी नोज। मेरे विचार से शायद हाई स्कूल पास हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन पाखंडवाद में पारंगत है। तो लोगों को क्या अंधविश्वास, पाखंडवाद सिखाया जाता है। नाम ले दिया जाता हनुमान का, यानी वो जैसा हनुमान जी का उनके लिए डायरेक्शन है वैसा वो कर रहे हैं। अब बात आ रही है हनुमान की। आपने देखा, हमने देखा, सब देख रहे हैं, आपने देखा हनुमान के पूंछ लगी हुई है, ठीक है। हनुमान की माताजी कौन थी? क्या कभी किसी ने से देखा है कि उनके पूंछ लगी हुई थी? शायद नहीं। आपने देखा कुत्ता होता पूंछ होती है, आदमी के पूंछ नहीं होती। और जिसकी वो आराधना करते थे, राम की, सीता की, लक्ष्मण की, उनके भी पूंछ नहीं लगी थी। तो ये सब बातों पे थोड़ा कुछ चीज़ों पर विश्वास करने से पहले लोगों को अपना दिमाग भी अप्लाई करना चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि पहले सुनो, फिर समझो, फिर अंतर मन से जो आवाज़ आए कि सच है तब मानो। किसी कहने मात्र से उसे सच या झूठ मत मान लो। ये बात सही है। शिक्षा की तरफ बढ़िए, विज्ञान की तरफ बढ़िए। साथियों, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए। अभी आपने देखा बाढ़ आ रही है, गुजरात डूब रहा है, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 फीट घरों में पानी घुसा हुआ है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं। यही गुजरात मॉडल है। बरसात में पूरा गुजरात डूब रहा है, ठीक है। इसी तरह से बिहार में भी है, हर स्टेट में बारिश हो रही है। कितने लोग डेली मरते हैं, बिजली से मरते हैं, बहुत सारों के साथ बलात्कार होता है, जानबूझ करके किया जाता है, अपराधी बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो वो मरते हैं जो 24 घंटे में कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार पूजा करते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो क्या जिसकी पूजा करते हैं उसका कर्तव्य नहीं है कि उनको बचा सके?
साथियों, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि जो टाइम आप पूजा पाठ में बर्बाद करते हैं, किसी को दान दक्षिणा देने में बर्बाद करते हैं, वो टाइम पढ़ने में व्यतीत कीजिए, बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत कीजिए। और जो दान दक्षिणा ऐसे लोगों को देते हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं, जो कुछ नहीं करते, केवल आपकी दक्षिणा पर निर्भर रहते हैं, वो पैसा या दान है गरीब लोग, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में। एक आदमी एक बच्चे को ले ले, हम इस गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे तो कितना बढ़िया देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समता समानता आएगी। पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी, मुझे अब भी याद है। क्या कहा था कि जितने एमपीज हैं वो कम से कम 5-5 गांव गोद ले लें और उन 5-5 गांव का विकास करें। एजुकेशन की तरीके से, जहाँ रोड नहीं वहाँ रोड बनवा दें। बाद में क्या हुआ, पता ये लगा कि उनको मोहन भागवत जी ने बुलाया और कहा ऐसा कभी मत करना, ये तो हमारी नीतियों के खिलाफ है। अब वो कहा नहीं कहा ये तो भाई जाने दोनों, लेकिन बात साफ हो गई, मोदी जी ने दोबारा कभी नहीं कहा और उस काम को किया ही नहीं। यानी किसी एमपी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई कि वो 5 गांव लेगा एक साल के लिए, दूसरी साल दूसरे 5 गांव, यानी एक एमपी 5 साल के अंदर में 25 गांव का विकास कर देगा। बहुत अच्छी स्कीम थी, बशर्ते चालू की गई होती। या तो मोदी जी फेल हो गए, उनकी बात को नहीं माना गया, अथवा आरएसएस का ये एजेंडा था जिसकी वजह से नहीं माना गया। इसमें रत्ती भर गलत नहीं है, आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को नोट कर लेता हूँ जो समाज के फेवर में होती हैं और आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जातियाँ किसने बनाई? हम नहीं कहते हैं, मोहन भागवत जी ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई। भाई क्यों बनाई? ब्राह्मणों ने बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई, दूसरों का शोषण करने के लिए बनाई। तो इनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। जब तक ये जाति प्रथा रहेगी देश में, ऊंच नीच, छुआछूत, ऊंचा बड़ा, जातिगत आधार पर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, शोषण होता रहेगा। इसलिए इस पाखंडी मनवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए साथियों ज़रूरत है उस सामाजिक व्यवस्था को पूरे देश में स्थापित करने की, जिसके माध्यम से मनुष्य की सोच डेवलप हो सके, उसके विचार स्वस्थ हो सकें, शिक्षा की तरफ बढ़ सके। और इस संबंध में जो भारत के महामानव जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, चोखा मेला, डॉक्टर अम्बेडकर, साहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, नलई सिंह यादव, बिरसा मुंडा आदि बहुत सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन, समान एजुकेशन के लिए, समता के लिए, एकता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व प्रेम के लिए, यानी मानवीय अच्छाइयों को देश में स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। अब वो तो लौट के नहीं आएंगे। अब यह जिम्मेदारी किसकी है कि उनके इस मानवीय कार्यक्रम को हम देश में घर घर तक पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी, सबकी है, इससे बच नहीं सकते। इसलिए आप एक संकल्प कीजिए, जैसे मैंने भी किया हुआ है, कि किसी भी हालत में जो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, तथागत बुद्ध का मानव कल्याणकारी धम्म है, पेरियार का, साहू जी का, महात्मा फुले का जो एजुकेशन, सावित्रीबाई फुले का, फातिमा शेख का जो मूवमेंट चला, मिशन है शिक्षित बनो, उस तरफ देश के लोगों को ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो महामानव हैं, हाँ एक नहीं, हमारा असली इतिहास तो छिपा दिया गया है, जो हमारी बहुजन समाज के महामानवों की वीरता से, विद्वता से भरा पड़ा है, उस इतिहास को हम घर घर तक पहुंचाएं। यदि ये काम हमने कर लिया तो हमको न किसी की आलोचना करने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी को गाली देने की ज़रूरत पड़ेगी,
न किसी के खिलाफ कोई विद्रोह करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा ही काम इतना विशाल है कि आप सबसे पहले एक काम करें कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको घर घर पहुंचाइए, हर स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा, शायद 50% काम हो जाएगा। उसके साथ साथ तथागत बुद्ध का एक जो विशाल धम्म है, जो मानव कल्याणकारी धम्म है, वो भारत के लिए नहीं पूरी विश्व मानवता के लिए है, उसको स्थापित कीजिए। तो जो मानवीय बुराइयां हैं वो अपने आप स्वतः खत्म होती चली जाएंगी और मानवीय अच्छाइयां हैं समता के पटल पर आकर के खड़ी हो जाएंगी और भारत का हर नागरिक, हर बच्चा उस पर गर्व करेगा और ये महसूस करेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया जिस पर चल कर के हमारा विकास भी होगा, हमको न्याय भी मिलेगा और हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कभी नहीं हो सकती। साथियों, हम मानवीय अच्छाइयों की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। मानवीय अच्छाइयों की तरफ यदि हम बढ़ते रहे, मानवीय बुराइयां अपने आप से लुप्त होती चली जाएंगी। गांव-गांव में स्कूल होने चाहिए, हर क्षेत्र में एजुकेशन का विस्तार होना चाहिए, मेडिकल का विस्तार होना चाहिए, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति एक दूसरे की परेशानी को परेशानी समझे। देखिए, ये भारत कभी विश्वगुरु था, विश्व सिरमौर माना जाता था, फिर से बन सकता है, बशर्ते हम अंधविश्वास को, पाखंडवाद को, जिसके आधार पर मानवीय शोषण होता रहा है, उसको छोड़ करके शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। ये आप नोट कर लें कि विश्व में न तो कभी चमत्कार हुआ है, किसी के नाम पर न होगा, न हो रहा है। ये कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक चमत्कार की बात को कहा हुआ है। तथागत बुद्ध ने जो विश्व के शास्ता हैं, मानव कल्याणकारी बात की है, उन्होंने खुद इसे मना किया हुआ है कि कोई भी चमत्कार नहीं होता। प्रकृति का नियम है, प्रकृति जिस तरह से चलती है उससे शिक्षा लेना चाहिए। नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। प्रकृति से ही सब सीखते हैं। विज्ञान भी प्रकृति से ही सीख करके बना है, आगे बढ़ रहा है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आज तक किसी को पता नहीं है। कुछ ग्रहों को पता लगा लिए, पृथ्वी है, चांद है, सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, आदि आदि। इसके अलावा कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, नोबडी नोज, किसी ने पता नहीं लगा पाया। तो आपने उस स्थान पर क्या छोटे छोटे भगवान तैयार कर दिए, जिनको खुद भी पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति है जिसको भगवान कहा जाता है। उनको खुद पता नहीं है, लेकिन कुछ चतुर लोगों ने अपनी चतुराई दिखाते हुए अपने लाभ के लिए ऐसा किया हुआ है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। मेरा मुख्य पर्पज जो आज का वीडियो भेजने का है वो केवल ये है कि आपके अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं, लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जाते हैं, या जो लोग कहीं नौकरी करने जाते हैं, कहीं मंदिर मिल जाए, जूते उतार देंगे, मत्था टेकेंगे, तब जाएंगे। मैंने देखा, आप भी देखते होंगे। स्कूल बच्चे जाएं, कहीं कोई मंदिर दिखाई दिया, हाथ जोड़ लेंगे, ऐसे भाई क्यों? तो इस तरह से बजाय इस पाखंडी परंपरा को ध्वस्त करते हुए आप शिक्षा की तरफ बढ़िए, विज्ञान की तरफ बढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। 4 पैसे कमाओगे मेहनत से, वो आपकी जेब में रहेंगे, बच्चों की एजुकेशन काम आएंगे। आगे आने वाली जनरेशन ये महसूस करेगी कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये रास्ता दिखाया, ये काम किया, जिसके माध्यम पर चलकर हमारा विकास हुआ। साथियों, आज जो लाभ हमने लिया है, हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, उसका श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हम वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन आज हम देखते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि सारा देश पाखंडवाद की तरफ जा रहा है और कुछ पाखंडी अपने स्वार्थ लिए सारे देश को गर्त में डुबोने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब ज़रूरत है मुख्य रूप से इस बहुजन समाज से ऐसे लोग निकलने चाहिए जो अपनी धरोहर को, अपने इतिहास को घर घर तक पहुंचा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें और पाखंडी व्यवस्था से उनको बचा सकें।
अभी कल एक वीडियो में देख रहा था, इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं क्योंकि बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल है, सारे देश की विदेश की सूचनाएं डेली आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं। इस देश में आज की डेट में 10 लाख उपदेशक हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, लगभग इक्का दुक्का छोड़ करके सारे के सारे पंडित कम्युनिटी के हैं। 10 लाख, वो काम कुछ नहीं करते, केवल उपदेश देते हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपया इकट्ठा होता है। इसी तरह से लाखों की संख्या में मठाधीश हैं, करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये टोटल का टोटल एक जो 100% रिजर्वेशन है एक जाति विशेष को जाता है, जो अपने को सर्वोच्च समझती है। पैसा किसका है? आपका है, हमारा है, SC का, ST का, OBC का है, कुछ उनका भी होगा, लेकिन सबके पास नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो बेचारे ब्राह्मण गरीब हैं, हल जोतते हैं या मजदूरी करते हैं, उनकी भी यही दशा है। उनको क्या मिलता है? तो जो ब्राह्मण मठाधीश हैं वो सारा का सारा धन अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें भी जूता पैंजार हो रही है। आप देख लें, अयोध्या में अभी डेली होता है लगभग, वहाँ भी दंगे या फसाद हो रही है। पंडे आपस में लड़ रहे हैं धन के पीछे, मंदिरों में खूब धन भरा पड़ा है, वहाँ भी जूता पैंजार होता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं उस समाज के, वही धनाढ्य हैं, सारे लोग नहीं हैं। तो बाकी जो लोग चाहे किसी समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आपको तो कुछ मिलता नहीं है, आप कम से कम समता की बात करो, समानता की बात करो, मानवता की बात करो। और ये जो पाखंडी हैं इनको इनके रहमो करम पे छोड़ दो। जब इनके यहाँ कोई भी नहीं जाएगा तो ये भी आपके पीछे आगे खड़े हो जाएंगे जा कर के। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है, हम जो बात करते हैं सबके लिए करते हैं, किसी एक के लिए नहीं कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ण हमारा टारगेट नहीं है। हमारा जो मिशन है वो केवल और केवल ये है कि देश के अंदर मानवता कायम हो, समता कायम हो, समानता कायम हो, एजुकेशन कायम हो, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम, सब कुछ कायम होना चाहिए, मानवीय अच्छाइयाँ कायम होनी चाहिए। और आप लोगों के अंदर मुख्य रूप से समाज की, बहुजन समाज की जो लेडीज हैं, उनके अंदर डर पैदा कर दिया गया है। वो पूजा पाठ करती हैं, उनको शिक्षित बनाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। तो आप स्कूलों की तरफ, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, जिस दिन ये भीड़ जो मंदिरों की तरफ जाती है, जिस दिन ये शिक्षा के मंदिरों में जाने लगेगी, स्कूल में जाने लगेगी, उस दिन समझ लेना कि देश का विकास शुरू हो गया। साथियों, सही दिशा में देश को ले जाने के लिए सही बात कड़वी जरूर होगी, आप सबको आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। कोई किसी तरह की ईगो नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। बस लक्ष्य एक ही है कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, हमारा देश के हर नागरिक खुशहाल कैसे हो, सबका विकास बराबर कैसे हो। इस दिशा में हम सबको लगना है, काम करना है। विभिन्न समस्याएं हैं, हर देश में हैं, बनी रहेंगी, लेकिन यदि इस काम में हम सफल हो गए, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है देश में जातिवाद की, इसको उखाड़ फेंकने के लिए बुद्ध का पैगाम, बुद्ध का मिशन, बुद्ध का धम्म स्थापित करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए जो रास्ता भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया है, उस रास्ते पे हमको सबको चलना पड़ेगा। रास्ता भी मिल गया, मिशन भी मिल गया, फिर चलने में क्या दिक्कत है? तो उस पर चलने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहूँगा कि बहुजन पैगाम को यदि आप घर घर तक पहुँचाने में सफल होंगे, शेयर करने में सफल होंगे, कमेंट करने में सफल होंगे, मैं समझता हूँ कि बहुजन पैगाम आज नहीं तो कल देश के हर नागरिक तक पहुँचेगा और उससे मानव मात्र का कल्याण भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सम्राट अशोक।